शक्ति या सेवा। एक बार आंधी और मंद वायु में भेंट हुई। आंधी ने अपनी शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, देखो, मैं जब उठती हूँ तो दूर दूर तक लोगों में हलचल मच जाती है। मनुष्य अपने घरों में घुस जाते हैं, पशु पक्षी जान बचाकर भागते हैं। बड़े बड़े मकान और पेड़ों को बात की बात में तोड़ मरोड़ कर रख देती हूँ। उस समय हर किसी की जबान पर मेरी ही चर्चा होती है, और जब चली जाती हूँ तो भी वे मुझे बहुत दिन तक भूल नहीं पाते। क्या तुम मेरे जैसी शक्ति नहीं चाहती? मंद वायु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो सेवा में ही बड़ा आनंद आता है। जब बसंत का सुखदाई संदेश लेकर बहती हूँ तो नदी, तालाब, जंगल, खेत सभी मुस्कुराने लगते हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के गलीचे बिछ जाते हैं। सुगंधि से दिशाएं सुवासित हो उठती हैं। वृक्ष हरियाली से लद जाते हैं। पशु पक्षी आनंद की किलकारियां मारते हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद फूट पड़ता है। आंधी से लोग डरते हैं और उसे बहुत समय तक याद रखते हैं। मंद वायु से प्रसन्न होते हैं और कुछ समय बाद उसे भूल भी जाते हैं। फिर भी आंधी और मलय मरुत की तुलना नहीं हो सकती। एक में शक्ति है और दूसरी में सेवा। शक्ति एक तड़क भड़क है जो कुछ घड़ी में नष्ट हो जाती है। सेवा में सादगी है, पर उसकी जड़ अमरलोक में है। शक्ति डराती है, किंतु सेवा आनंद की सृष्टि करती है। यदि सेवा ना हो तो ये दुनिया वीरान हो जाए। लोग सत्ता, शक्ति, शासन, पैसा, अधिकार चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि आंधी की तरह लोगों को डरा सके अथवा प्रदर्शन कर सके और अपने नाम की चर्चा सुन सके। उन्हें जानना चाहिए कि इन वस्तुओं का मूल्य तूफानी आंधी जैसा है। चाहने योग्य वस्तु तो सेवा है, जिससे अपने और दूसरों के हृदयों में प्रसन्नता की बीन बजने लगती है। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1941, पृष्ठ संख्या 15।